श्री कृष्ण और पूतना का वध। जब मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी के द्वारा यह पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 पुत्रों को जन्म होते ही हत्या कर दी। लेकिन चमत्कारिक रूप से उनका 8वां पुत्र यानी जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो गोकुल के नंद बाबा और मैया यशोदा के घर पहुंचा दिए गए। जब कंस को इसका पता चला तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस, असुर और दैत्य भेजे। पूतना ऐसी ही एक राक्षसी थी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन नन्हे से बालक कृष्ण ने अपनी लीला दिखाकर पूतना का ही वध कर दिया था। श्री कृष्ण के जन्म और उनके गोकुल में होने की खबर मिलने के बाद कंस हर जगह ढूंढ कर उस नवजात शिशु की हत्या करवाने लगा, ताकि अगर किसी ने कृष्ण को छुपा कर रखा हो तो वह भी न बचे। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन राक्षसी पूतना को इसका जिम्मा सौंप दिया था। पूतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी जो अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाकर और अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति बनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के लिए बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। पूतना रूप बदलकर गोकुल में सीधे बाबा नंद और मैया यशोदा के घर पहुंच गई। पूतना ने अपने मनोहर रूप से यशोदा और बलराम की माता रोहिणी को मोहित कर लिया। वे दोनों उसे कुछ न बोल सकी। उन्हें लगा कि जैसे सभी उनके लल्ला को देखने आते हैं वैसे ही वह सुंदर स्त्री भी आई है। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने पूतना का असली रूप पहचान लिया। वे अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्तनपान करने लगे। फिर बस क्या था, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाल कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ रखा था। भयभीत होकर पूतना अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश में उड़ने लगी। उसका यह रूप देखकर सारे गोकुल निवासी घबरा गए। दर्द से चिल्लाते हुए अतः पूतना जोर से नीचे धरती पर गिर गई। नंद, यशोदा और रोहिणी देखकर उनके पास गए और देखा कि कृष्ण अभी भी पूतना का स्तनपान कर रहे थे। मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को ले लिया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। वे सब जान गए कि कृष्ण ने एक राक्षस का वध कर दिया है। धरती पर पड़ा पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि गोकुल के लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जब राक्षसी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर से चंदन की भीनी खुशबू आने लगी। इस घटना का वर्णन भगवत पुराण में किया गया है कि भगवान कृष्ण को स्तनपान करा के मृत्यु को वो प्राप्त हो गई। उनका पूतना का राक्षसी अंत बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ और उन्हें मुक्ति भी मिल गई। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।